पूरा बताए हैं, बस उतना ही को काम करना। समझ गया? चलो चलो हो गया। आधुनिक इतिहास, आधुनिक बोलने के लिए नहीं आती है, मूर्ख है, ग्रेजुएशन कर ली है तो अनपढ़ वाला बात करती है। कोई जो 3 ऑप्शन रहता है, लॉन्ग, शॉर्ट, ओल्ड। पॉकेट जी के खरीद लिए सही है आंसर। चलो बिहार जीके ठीक है हमारे, और ओपीएस जीके निकला है। बिहार से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी जीके ओपीएस, और उसके बाद चैलेंज देना है ना आंसर की। यहां से मुझ मूड बात जीके ठीक है 10 के बाद से पास से। हां छोड़ मैं तो छोड़ दिया। अगर जो आ रहा है वही बनाना, और क्या है। चल ठीक पगली थे आएगा तो काहे न नहीं कितना भागता, एक बार जान लो, जिससे जितना भागेगी न उतना दबाड़ेगा। समझ गया? भागो न, उसे डट कर मुकाबला करने का हिम्मत रखो। समझ गया? चलो तू कथी कर खाली जीके दिया, अरे सब चीज रहेगा वो वैसा। चल रे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो हिस्ट्री का। अंग्रेज के मैसूर से संबंध, अंग्रेज के मैसूर से संबंध, अंग्रेज के किससे संबंध? मैसूर से। अंग्रेज के मैसूर से संबंध उठा ज्यादा है बस 100 रीजनिंग ज्यादा समझे ना 100 तो जरूर है 80 से 85 आज सब मेहनत करेंगे सर, जीके दिया से हम पूरा मार देंगे और कोनो छोड़ देंगे। क्या लिखे नोटिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन ये बिहार पुलिस फिर से आएगा, 112 वाला आएगा, ट्रैफिक पुलिस आएगा, ये सब आएगा सब। चलो पढ़ो न, पढ़ता नहीं है खाली जो फॉर्म भरता है। हाँ खिस्सा खिस्सा नहीं कहता पक्के कुछ न नहवे न सवेरे रियल बात है, सवेरे पूरा मोटर चला के ऊपर से पानी झरना नहीं आता, खा के पानी नाला 11 बजे रात में देखो गांव बढ़िया से बसा नहीं, घर बसा नहीं कि जो है भिखारी पहुंचना चालू हो गया। तब चल क्या अंग्रेज के मैसूर से संबंध के बारे में ना। अब देखो मैं हाँ तो भिखारी तो बाप भिखारी सब में भिखारी इन्हें ध्यान दो, इन्हें देखो मैसूर के पूर्व में विजयनगर राज्य का अधीन था। किसका अधीन था? विजयनगर का अधीन था। कौन क्षेत्र? पूर्व का क्षेत्र में ना अधीन था। कहिया 1662 में पूछेगा मैसूर का पूर्वी क्षेत्र 1662 में किसका अधीन था? 1662 में 62 में 12 हो जाएगा, 1612 हो। हाँ विजयनगर का अधीन था, अधीन था। हाँ किसका? विजयनगर का। लिखा उसके बाद नगर का, विजयनगर का द्वितीय राजा, विजयनगर का द्वितीय राजा, विजयनगर का द्वितीय राजा। पढ़े पर ध्यान दो, समझ गया? लुक पर ध्यान देने से पढ़ाई नहीं होगा, बुक पर ध्यान दो, बुक पर लुक पर। हाँ लुक और लाइट तो अभी देखते सर उनका द्वितीय राजा क्या है? द्वितीय राजा
पूछो मत। हाँ, क्या द्वितीय राजा? क्या था? वेंकट। वेंकट निकल गया थी। चलो, हवा हवा आ रही है। वेंकट क्या लिखा? द्वितीय, वेंकट द्वितीय, वेंकट द्वितीय। उसके बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य का समझौता। मुगल साम्राज्य और मैसूर के बीच दिल्ली में समझौता कब हुआ था? दिल्ली में मुगल साम्राज्य और दिल्ली के जो सुल्ताना था, दिल्ली में मुगल साम्राज्य, हाँ, और मैसूर के बीच समझौता। मैसूर के बीच समझौता है, लिखा 1719 में। 1719 में। उसके बाद हैदर अली ने अपना जीवन का शुरुआत, वो क्या लिख दिया है रे? उस सब पर पीटेंगे न तोरा। हैदर अली जीवन का शुरुआत कब किए? कब? 1749 में। हैदर अली ने फौजीदारी सेना का गठन, फौजीदारी सेना का गठन। हैदर अली ने फौजीदारी सेना का गठन 1755 में। 1700। उसके बाद हाँ, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। 61 में। हाँ, देखो एगो आक्रमण हुआ था हैदर अली और मराठों में, हैदर अली और मराठा में। क्या है उसमें लिखा है? हाँ, अगला है हैदर हैदर अली और मराठों के बीच आक्रमण कब कब, समझ गया? दो चार खेप हो गया था। एगो 64 में हुआ था, 66 में, आक्रमण पहला कब हुआ था? हाँ, 64 में। आक्रमण दूसरा 66, तीसरा 71 में। की बोलो? 1764, 1776, 66। ओकर बाद हाँ, हाँ, ऑप्शन लिखे नहीं रे, इतना बड़ा आक्रमण किया गया था। लिखा, लिखो हली बली का युद्ध। हली बली, हली बली का युद्ध 1764 में। 1764 में, उसमें जो है 1764 में एक बक्सर का युद्ध भी हुआ था, समझ गया? ध्यान रखना। वही
अच्छा, बक्सर का बक्सर का युद्ध। देखो, हैदर अली द्वितीय ने 1782 में द्वितीय मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, वीर गति प्राप्त कर लिया था। लिखो, हैदर अली ने वीर गति कब प्राप्त कर लिया था? हैदर अली ने वीर गति कब प्राप्त कर लिया था? हैदर अली ने वीर गति कब प्राप्त कर लिया था? हैदर अली ने वीर गति कब प्राप्त कर लिया था? हैदर अली ने वीर गति कब कर लिया था? 1782 में मैसूर के युद्ध। 1782। हाँ, हैदर अली का पुत्र अब आया के, एक पुत्र कौन था उत्तराधिकारी? टीपू सुल्ताना उत्तराधिकारी। हाँ, पुत्र पुत्र। हाँ, पुत्र। हो गया। देखो, हाँ सही। टीपू सुल्ताना जो देखो एक योद्धा था, उसने बहुत जगहों पर युद्ध किया। 1784 में जो है उसने सुल्ताना साम्राज्य के, समझ गया, 7 प्रांतों पर उसने विजय प्राप्त कर लिया था। टीपू सुल्ताना फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ था। ए लड़का, टीपू सुल्ताना फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। कब हुआ था? ध्यान रखना। जिसमें उसने अपना टीपू सुल्ताना राजधानी बनवाया था श्रीपट्टनम। कहाँ बनवाया था? पटनम। एक क्लब का भी स्थापना किया था। हाँ, क्लब एक संगठन का नाम था। हाँ, उसमें जो है उसने अपना राजधानी भी श्रीपट्टनम बनाया था। मैसूर तृतीय 1786 में 1793 तक युद्ध चला था। पीटेंगे, बहुत कुछ कर रहा है, नहीं ध्यान दो, समझ गया। उसने यह युद्ध किया था मैसूर में। वह एक जो है एक युद्ध 1700 लेके 56 से लेके 93 तक किया था, समझ गया, जिसमें से उनको बहुत सी लाभ भी हुआ, समझ गया। उनकी साम्राज्य की थोड़ा बढ़ोतरी भी हुआ, जिसमें टीपू सुल्ताना ने 1796 में एक नवी सेना का बोर्ड का स्थापना किया। नवी सेना बोर्ड का स्थापना कब किया? 1789 में। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्ताना सीधा सीधी अपने बकीस मुंग टीपू क्या किया गया? अंत किया गया। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्ताना का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। टीपू सुल्ताना का मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। कर्नाटक। क्या लिखा? मैसूर एक प्रसिद्ध जगह है, एक बढ़िया ऐतिहासिक जगह है, समझिए। 1799 में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। इसका मैं टीपू सुल्ताना का नाम था ए शेरे मैसूर कहते थे। क्या कहते थे? ए शेरे मैसूर कहते थे। पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि ए शेरे मैसूर किसका नाम था? टीपू सुल्ताना। ए शेरे मैसूर किसका नाम था? टीपू सुल्ताना का नाम था, समझ गया। इसके झंडे पर वो झंडा जो टीपू सुल्ताना का था ने, समझ गया, वो झंडा तिरंगा, समझ गया, ये झंडा जो होता है, समझ गया,
ये झंडा, समझा, ये झंडा समझा, समझ गया। ये झंडा, इस झंडा जो टीपू सुल्ताना का झंडा था, ये झंडा पर हर हमेशा किसका चिन्ह रहता था? एक शेर का। किसका चिन्ह रहता था? शेर का चिन्ह रहता था। समझ गया? किसका चिन्ह रहता था? शेर का। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। चलो।